हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरा व्लॉग 4 है और 3 व्लॉग मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, जिसमें पहले व्लॉग में मैंने अपनी पूरी टू डू लिस्ट आप लोगों के साथ में शेयर करी थी और बाकी के 2 व्लॉग में मैंने अपना पूरा डेली रूटीन एज ए बैंकिंग एस्पिरेंट मैं क्या फ़ॉलो कर रही हूँ और मैं क्या पढ़ रही हूँ, मेरे मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो सब चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी थी। और अभी मेरे जो रूटीन है उनके उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ में एक मॉक सीरीज़ भी मैंने चला रखी है, जिसके अंदर मैं आईपीएस पीओ प्री के मॉक लगा रही हूँ 2025 वाले। और अब तक मैंने 1 2 3 और 4 मॉक लगा लिए हैं। तो अभी जो मैंने इस वाले रूटीन के अंदर जो मॉक लगाया है वो मॉक नंबर 5 है। तो उसका मैं डिटेल एनालिसिस आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि उसमें मैंने किस सेक्शन में क्या गलती करी है और किस सेक्शन वाइज मेरे कितने क्या मार्क्स हैं और ओवरऑल मेरे कितने क्या मार्क्स आए हैं। और इसके अलावा मेरी एक 21 मॉक चैलेंज की मॉक सीरीज़ भी चल रही है, जिसके अंदर 2026 के आईपीएस पीओ प्री के मॉक जो भी डेट वाइज ओपन होते हैं मैं वैसे वैसे लगाती जा रही हूँ। तो अगर आप लोग मेरे साथ में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वाले आज के जो व्लॉग है इसके अंदर मैंने सेम वही टू डू लिस्ट ही फॉलो करी है अपनी। इसमें पिछले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी जो करंट अफेयर्स की एक टू डू लिस्ट में ऐड कर लिया है कि मैं अब डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस लेने वाली हूँ, और सोर्स भी मैंने आप लोगों को बता दिया था पिछले वीडियो में। तो सेम टू डू लिस्ट है मेरी। सबसे पहले मैंने निमिषा मैम की क्लास ली, जिसके अंदर मैंने टेंस वाला टॉपिक पढ़ा था। और अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, लाइक मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि इंग्लिश के अंदर अगर आपकी एक्यूरेसी सही है तो भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, लेकिन अगर हिंदी मीडियम से हो आप, जैसे मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मेरा इंग्लिश का थोड़ा वीक रहता है। तो इसके लिए मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के ऊपर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। लाइक मेरे को जितना टाइम मिल रहा है मैं सेक्शनल लगा रही हूँ, जहाँ पे भी मेरे को गलती लग रही है अपनी तो मैं उसको नोट डाउन कर रही हूँ और उसके ऊपर मैं अपना काम कर रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरी ग्रामर ग्रंथ में ग्रामर बेसिस पे टेंस चल रहा है और मैं सेक्शनल मॉक लगा रही हूँ। और बाकी प्री वाले मॉक तो मेरे चल ही रहे हैं पूरे फुल लेंथ वाले। तो अभी फ़िलहाल इंग्लिश के लिए मैंने निमिषा मैम की क्लास ली। फिर इसके बाद में मैंने करंट अफेयर्स की क्लास ली, जो कि मैंने अड्डा के आशीष सर से क्लास लेती हूँ। और इसके पीछे का रीज़न मैंने पिछले वीडियो में आपको सब डिटेल वाइज बता दिया था। लेकिन अब आप लोग जिस भी टीचर से कंफर्टेबल हो आप उनसे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। मैं आशीष सर के साथ में कंफर्टेबल हूँ, तो इसलिए मेरे को 2 साल पिछले 2 सालों में मैं उन्हीं से ही करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ। बीच में मैंने सोर्स बदले थे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था जैसा कि। तो लेकिन अब मुझे ऐसा फील होता है कि एक सोर्स सही है और उन्हीं चीज़ों को अपन बार बार रिपीट करते जाएंगे तो वो चीज़ें याद होती जाएगी करंट अफेयर्स में। तो देखते हैं एग्ज़ाम तक कैसा करंट अफेयर्स जीए कैसा क्या रह पाता है मेरे मेरे सेक्शन में, जीए के सेक्शन में। बाकी अभी फ़िलहाल तो यही है। और फिर इसके बाद में मैंने कौशिक मोहंती सर की एक क्लास ली थी, जो कि मेरी मेंस लेवल की डीआई चल रही है। उनका पूरा एक कोर्स मैंने ले रखा है, तो उसके अंदर वो अभी मैं जो ले रही हूँ वो डीआई वाली चीज़ ले रही हूँ। अर्थमेटिक वगैरह मैं बाद में लूँगी, तो अभी फ़िलहाल मेरी डीआई ही चल रही है। तो मेरी इनकी थोड़ी लंबी क्लास होती है, तो मैंने इनको 2 डेज़ में बांट रखा है क्लासेस को। तो आधी क्लास मैं एक दिन ले लेती हूँ, आधी क्लास मैं नेक्स्ट डे ले लेती हूँ। तो ऐसे मैंने फिर ऐसे हेक्टिक नहीं लगता, क्योंकि आप लोगों को पता है मींस लेवल की डीआई कितनी हेक्टिक रहती है। मतलब उसको करे जाओ समझे जाओ, टाइम का पता भी नहीं चलता। इसलिए मेरे को और भी चीज़ें करनी होती है, तो इसलिए मैंने इसको, अभी टाइम है, अभी फ़िलहाल कोई ऐसा कोई हेक्टिक एग्ज़ाम भी नहीं है कि मेंस ही आ रहा है। तो इसलिए मेरे पास अभी टाइम है, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस थोड़ी आराम से कर रही हूँ। और इसके अलावा मैंने एक एसबीआई क्लर्क मेंस का एक फुल लेंथ मॉक लगाया था। लाइक फुल लेंथ तो नहीं था, उसके अंदर मैंने रीजनिंग वाला सेक्शन अटैम्प्ट करा था और क्वांट का सेक्शन अटैम्प्ट करा था। तो मतलब खुद के प्रैक्टिस के लिए करा था, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसमें कुछ शो करूँ। मैंने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, उसके अंदर कोई ऐसे सबमिट करके और क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करे थे, क्योंकि मुझे ऐसा हो रहा था कि यार थोड़ा प्रैक्टिस पे भी ध्यान दिया जाए। क्लासेस वगैरह तो सब चल ही रही है, लेकिन इसके अलावा मैं जितना प्रैक्टिस करूँगी वही चीज़ें काम आएगी। तो इसलिए मैंने सिर्फ प्रैक्टिस करी थी, और ऐसा कोई मैंने फुल लेंथ मॉक नहीं लगाया था, सिर्फ उनके सबमिट करके और उसके क्वेश्चन जो है मैंने प्रैक्टिस करा था। और जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी वो मैं सॉल्यूशन में देख के और सीख रही थी, कुछ नया भी मुझे सीखने को मिल रहा था उसके थ्रू। तो ये चीज़ मैंने करी।
और फिर इसके बाद में मैंने इंग्लिश के सेक्शनल मॉक लगाए। जैसा कि मैंने बताया कि मैं इंग्लिश पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दे रही हूँ, तो जैसे मैंने अपनी क्वांट और रीजनिंग पे सेक्शनल मॉक लगा लगा के प्रैक्टिस कर रखी है, तो वैसे ही मैं इंग्लिश पे भी सेक्शनल मॉक लगा लगा के प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो जैसे मुझे टाइम मिलता है, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, अब क्लासेस भी ले ली हो गया, तो अभी क्या करूँ, तो ठीक है। और नहीं तो मैं PDF से भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मेरे पास बुक पड़ी है इंग्लिश की, तो मैं नहीं तो मैम की है मेरे पास में एक बुक, तो मैं उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ इंग्लिश की। उसके अंदर जो क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन वाले हो गए या कोई भी रीअरेंजमेंट वाले कोई से भी क्वेश्चन है, वो मैं सॉल्व कर लेती हूँ। और इंग्लिश के अंदर वही है कि अगर आपकी एक्यूरेसी सही है और अगर आप उसके अंदर 15 भी कर पा रहे हो, 17 भी कर पा रहे हो एक्यूरेसी के साथ में, तो भी कोई गलत नहीं है। आप सही हो अभी इस टाइम पे, तो सही हो, जनवरी फरवरी मार्च तक तो आप सही हो। उसके बाद धीरे धीरे आपकी ग्रोथ और होती जाएगी कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ में 25 26 27 मार्क्स तक भी आप लेके आ सकते हो। ये मेरा मानना है, क्योंकि आज मैंने जो मॉक लगाया था उसके अंदर मेरा ऐसा ही हुआ था। उसके अंदर मेरी एक्यूरेसी सही थी, मार्क्स थोड़े मेरे डिसेंट आ गए थे, उतने अच्छे नहीं है, लेकिन अब भी फ़िलहाल जैसी मेरी तैयारी है उसके अकॉर्डिंग तो सही ही था। तो ये मेरा ओवरऑल ये करा था मैंने। बाकी मैंने फिर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी, खुद से प्रैक्टिस करी, कुछ मॉक के थ्रू प्रैक्टिस करी, और अब इन्हीं में ही मेरे को 1 घंटा, कोई 1.5 घंटे का होता है, कोई 2 घंटे का होता है। प्रैक्टिस करती हूँ तो 3-4 घंटे प्रैक्टिस में लग जाते हैं। कोई क्लासेस होती है जो कि 2 घंटे की होती है, 1 घंटे की होती है। जैसे अगर मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेती हूँ तो वो 1 घंटे की होती है, तो मैं उसको स्पीड पे कर लेती हूँ। तो ऐसे करके मेरा दिन निकल जाता है। और ये मेरा ओवरऑल जो मैं बता रही थी मैंने मॉक लगाया था वो था, इसके अंदर मेरे 51 का स्कोर रहा है, और 14 मेरे इंग्लिश में आए थे, 17 मैंने अटैम्प्ट करे थे, और क्वांट के अंदर मेरे 10 मार्क्स आए हैं, 16 मैंने अटैम्प्ट करे थे, तो मेरे 93 परसेंटाइल रही है। और रीजनिंग के अंदर मैंने 26 अटैम्प्ट करे, नहीं 26 मार्क्स आए, 27 मार्क्स आए, 26 मैंने अटैम्प्ट करे थे। ये मेरा इंग्लिश का है। इंग्लिश के अंदर मेरे 2 गलत हो गए थे, बाकी ओवरऑल मेरा सही था। और रीअरेंजमेंट वाला जो पैराजम्बल था वो मेरा पूरा सही था। ये मेरा क्वांट का है, इसमें मेरा एक गलत हो गया था, और एक जो मेरा गलत हुआ था वो मेरा DI में गलत हुआ था। उसके बाद जब मैंने मॉक एनालिसिस करा तो मुझे पता चला कि मैंने आंसर सही निकाला था, लेकिन मैंने टिक जो है वो नीचे वाला कर दिया। 480 मेरा आंसर निकला था, लेकिन थोड़ा स्पीड में मैंने 580 कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया नीचे वाला। फिर ये मेरा रीजनिंग का है। इसके अंदर बाकी ओवरऑल सही था, 100% एक्यूरेसी थी, लेकिन ये जो 2 DI थी ये वाली, ये बहुत टाइम टेकन थी, लंबी थी, और इसके अंदर मुझे 3 मिनट के आसपास मैंने इसके अंदर लगाया। फिर मैंने अगली DI उठाई, वो भी बहुत लंबी थी, लेकिन वो मेरे से लास्ट में जाके बन गई थी, जिसका एक क्वेश्चन जो 2 नंबर वाला था वो मैंने कर लिया था। और बस ये मेरा ओवरऑल था। बाकी अगर आप लोगों ने ये वाला मॉक लगाया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर शेयर करना। इसमें जो मेरे मार्क्स आए हैं 51 आए हैं,